This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, and I am a professional PTE instructor. And in today's class, we are going to discuss that what kind of questions come in PTE speaking. आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिस इज अ सर्टिफिकेट विच वेरीफाइज ख्वाजा सीबर रहमान। और अगर आप पीटीई की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 27 अप्रैल से और 1 मई से और 8 मई से हमारे बैचेस का आगाज हो रहा है। पीटीई की फीस इस वक्त 30% ऑफ चल रहा है। और अगर आप स्कोर जानना चाह रहे हैं कि दोनों के स्कोरिंग में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंसेस है, मैंने ऑल भी बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड की जिसमें आप देख सकते हैं। आप अपना स्कोर चार्ट देख लीजिए। अगर आप 7.5 चाहिए तो इसका मतलब ये है कि आपको अराउंड 76 मार्क्स आपको लेने हैं। अगर आप 8 बैंड से स्कोर करना चाहते हैं तो आप पीटीई के अंदर जो है वो 84 मार्क्स लेंगे, दैट इज इक्वल टू 8 बैंड्स इन आयल्स। स्पीकिंग के अंदर जो पहला सवाल आता है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकॉन पे क्लिक नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपके पास मेरे लेक्चर्स की अपडेट्स आती रहे। आप मेरे सेशन को जाकर देख सकते हैं, रीड अलाउड किस तरह से ये सवाल आता है। मैंने इसको बहुत तफसीली प्रीवियस लेक्चर में रिकॉर्ड कर दिया है। लेकिन बस दो बातें जो आपको हमेशा जहन में रखनी है, वो है आपको मार्क्स मिलने वाले हैं फ्लुएंसी के, जो कि आइल्स स्पीकिंग में नहीं मिलते हैं, लेकिन पीटीई के अंदर आपकी फ्लुएंसी के मार्क्स आपको मिलते हैं। आपको कहीं पर रुकना नहीं होता, अपनी सेल्फ करेक्शन नहीं करनी होती, आपको सही बोलना है। आपके प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स यहाँ पर बहुत ज्यादा काउंट होते हैं। और जो कंटेंट आपको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, उसको अगर कहा जाए बोलिए तो आपको बोलना है, सुनिए तो सुनिए, और वैसे फिर कहा जाता है वैसे बोलिए तो आपको डिट्टो वैसे ही बोलना है। जैसे आपको पहला जो सवाल आपके पास आता है जो रीड अलाउड है, उसमें आपके पास एक पैसेज आ जाता है और उसको डिट्टो वैसे ही आपको बोलना है। अगर आपने कोई वर्ड मिस कर दिया, दैट्स अ डिडक्शन, आपके कहीं पर अटक गए, डिडक्शन, आपके प्रोनाउंसिएशन खराब हो गए, डिडक्शंस। आगे चलते दूसरा सवाल क्या आ रहा है, रिपीट सेंटेंस। इसके ऊपर भी मेरा एक सेशन बहुत तफसीली मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। आपके पास मैंने बहुत सारे आपको सेंटेंसेस भी प्रोवाइड किए स्पीकिंग के हवाले से, जो रियल एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं। 300 प्लस सेंटेंसेस है जो रिपीट होते रहते हैं। है भी ये सवाल रिपीट सेंटेंस। आप एक सेंटेंस को सुनेंगे, इसके ऊपर मैंने कुछ शॉर्ट्स भी बनाए हैं, आप मेरे यूट्यूब के चैनल पे देख सकते हैं। उन शॉर्ट में आपको गौर से सुनना है, और जो आपको सुनाई दे वो आप कमेंट में जरूर लिखें। और एग्जैक्टली आपको वही बोल रिकॉर्ड कराना होता है जो आपने सुना है। इससे आपकी जो है वो स्पीकिंग का भी चेक हो रही होती है, और आपकी यहाँ पर लिसनिंग भी चेक हो रही होती है। आपने एक सेंटेंस को सुना, सुनने के बाद डिट्टो वैसे ही आपको रिकॉर्ड कराना है। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्क्राइब इमेज। ये आपका स्पीकिंग का तीसरा पार्ट है पीटीई के अंदर। आने वाली क्लासेस के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा रीटेल लेक्चर और आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। इंशाल्लाह जो मेरे अपकमिंग सेशंस होंगे उसमें इन दोनों के ऊपर बहुत तफसीली लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं, सर एक पिक्चर आएगी आपके पास, किस तरह से सवाल को सॉल्व करना है, किस तरह से आपको डिस्क्रिप्शन देनी है, किस तरह की पिक्चर्स आपके पास आएंगी, वो मैं आपसे इंशाल्लाह आज के सेशन में मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करूंगा। जैसे ये पिक्चर आपके पास आएगी, आपके पास 25 सेकंड होंगे, और 25 सेकंड तक आप इस ग्राफ को देखिए, और इसके अंदर जो इसके सबसे नुमाया फीचर्स है वो आपको बताना है, जो सबसे हाईएस्ट है, जो सबसे लोएस्ट है, और ये ओवरऑल आपको बता क्या रहा। अब आप ये सोचोगे कितना बोले, किस तरह से सेंटेंसेस को डिजाइन करें, तो उसके लिए आइए चलते हैं एक और स्क्रीन पर। यहाँ से हम स्विच करेंगे अपनी एक और स्क्रीन के ऊपर, जहां पर हम आपको रिपीट सेंटेंस की आपको पूरी डिटेल्स देंगे बहुत अच्छे से, कि किस तरह से आपको रिपीट सेंटेंस को, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया रिपीट सेंटेंस। हम उस माफ कीजिएगा, डिस्क्राइब इमेज। रिपीट सेंटेंस हमारा प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है, डिस्क्राइब इमेज। अब आप इमेज को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखता है,
कहता है दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पीटीई टेस्ट स्पीकिंग मॉड्यूल and here you only have to speak and they will check your pronunciation, they will check your fluency. um, you must practice 6 or 7 pictures which normally come in PTE test, and you will have 25 seconds to look at the picture. Then you, for 40 seconds, you will have to speak. If you score well in this section, you will get an overall good speaking score. ये बात याद रखिए बेटा कि ये वो पार्ट है जिसमें आपको सबसे अच्छा स्कोर करना है और सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। भाई इससे पहले वाला था रिपीट सेंटेंस, भाई एक सेंटेंस रिपीट करना है, कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उससे पहले भाई देखकर बोल रहे बोल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रैक्टिस करोगे कर लोगे, कोई उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आने वाले में और इस वाले सवाल में थोड़ा सा मुश्किल मरहला है, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। टेस्ट क्या किया जाता है, किस चीज को टेस्ट किया जाता है? आपकी सलाहियत को टेस्ट किया जाता है कि क्या आप किसी भी पिक्चर को जो एकेडमिक पैटर्न की हो, क्योंकि ये पीटीई एकेडमिक है, क्या आया आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। कोई भी तस्वीर हो सकती है, कोई नेचुरल साइंस और सोशल साइंसेस की। ओनली स्पीकिंग स्किल्स आर एक्सेस। आपकी सिर्फ यहाँ पर स्पीकिंग के मार्क्स मिलते हैं, या कोई लिसनिंग नहीं है, आपने देखना है और आपको बोलना है। आपको क्या क्या किस किस तरह की पिक्चर्स मिलेगी, ग्राफ मिलेगा, कोई पिक्चर होगी, कोई मैप होगी, कोई चार्ट होगी, कोई टेबल होगा। 25 सेकेंड्स होंगे। आप व्हेन यू हियर द टोन पीप, you should begin describing in detail what is shown in the image. You will have 40 seconds to give your response. मैंने बता दिया आपको 6 और 7 तरह की पिक्चर्स आती है। मैंने उस 6 और 7 तरह की 50 पिक्चर्स आपको दी है। आइए, लेकिन इससे पहले कि मैं पिक्चर्स पे जाऊं, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। बेटा आइडेंटिफाई कीजिएगा किस टाइप की पिक्चर है। इट इज अ ग्राफ, इट इज अ पिक्चर। इमेज की, मैं पिक्चर की जगह मैं इमेज का वर्ड बोल देता हूँ, ज्यादा अच्छा होगा। इमेज जो आपको दिख रही है वो इमेज क्या बता रही है? ग्राफ है, पिक्चर है, मैप है, चार्ट है, टेबल है। द अप्रोच फॉर हैंडलिंग ईच इमेज टाइप इज स्लाइटली डिफरेंट। और हर इमेज को आप एक अलग स्टाइल से हैंडल करते हैं। हर इमेज को एक ही तरह से आपको डिस्क्राइब नहीं करना है। आपको वहां पर एक इरेजेबल नोट बोर्ड दिया जाता है, आप उसका इस्तेमाल करें। पूरे पूरे सेंटेंसेस ना लिखें, कुछ की फीचर्स आपको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके सामने पिक्चर है ना, मैं कहता हूँ लिखने की जरूरत नहीं है, जितना आपको बोलना है। आप वो 25 सेकंड वेस्ट कर देंगे, तो आप सिर्फ देखें और मैं बोलने के लिए तैयार है। उसके मेन पॉइंट्स को आपको डिटरमिन करने को, क्या उसमें दिखाया क्या जा रहा है। मैप्स एंड पिक्चर्स विल ऑफन हैव ऑब्वियस फीचर्स हाईलाइटेड। अगर आप मैप्स को देखेंगे ना, तो फौरन आपको बार ग्राफ में नजर आ जाएगा कि इसका मेन फीचर्स क्या है, तो वो आपके लिए बहुत आसान होता है। फिर कहता है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए, ऐसे फ्रेजेस का इस्तेमाल कीजिए जो आपके ट्रेंड और मूवमेंट को बता रहे हैं। जैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है, राइज और फॉल, रिमेन स्टेबल, रिमेन स्टेडी एंड सो ऑन। यूज फ्रेजेस टू डिस्क्राइब स्पीड एट विच द चेंजेस हैपन। फॉर एग्जाम्पल, अ सडन इंक्रीज, अ स्लो डिक्लाइन। इस तरह की वोकैबुलरी, मैंने कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स आपको दिए भी हैं, जैसे यहाँ पर देखिए। अच्छा, while you are speaking, if you lose your train of thought, आप बोलते बोलते कहीं आप रुक गए, find yourself at a loss for words, do not remain silent. खामोश नहीं रहना। अगर आप खामोश रहे तो आपका माइक्रोफोन बंद हो जाएगा। if there is no sound for 3 seconds, ये बात याद रखिए। 3 सेकंड तक आप खामोश नहीं, आपका माइक बंद। if you need to pause to think or check your notes, use pause fillers such as let me see and so on. Well, मतलब आपको कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कराते रहना है, खामोशी नहीं चाहिए। What else I can see? I can also see, ये जुमला याद कर लो इसमें। I can also see, it can also be seen in this picture. कुछ तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि तुम क्या बोलो, तो तुम्हारा एक सेंटेंस अपने पास लोड कर लो। It can also be seen in this picture that, मतलब आपने ये ले लिया 5 सेकंड, समझ रहे?
saying something anything is better, saying something anything is better than saying nothing, because once the microphone turns off you cannot turn it on again. तो एक जुमला आपके पास रहना चाहिए का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। अगर कुछ दिमाग से निकल जाए, नहीं समझ आ रहा, तो और सोचने का टाइम चाहिए, तो ये जुमला आपकी जबान से निकल जाए। वेल इट कैन ऑल्सो बी सीन इन दैट पिक्चर दैट, अब ये कुछ वोकैबुलरी है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबल हाईलाइट्स, टेबल पॉइंट आउट, द डायग्राम रिवील्स, द टेबल क्लियरली शोज दैट, ये याद करनी पड़ेगी आपको जबानी। ग्राफ है तो ग्राफ, पाई चार्ट है तो सर मैंने ना, एक्सक्यूज मी सर, बोले। हेलो जी जी बोले। सर, मैंने ना डिस्क्राइबिंग फीचर के लिए ना एक टेम्पलेट याद किया हुआ है। मैं उस टेम्पलेट को याद करके मैंने अपनी वॉइस रिकॉर्ड की, मेरे नंबर उसमें ठीक आ जाते हैं। टेम्पलेट्स भी है, आप टेम्पलेट्स को रटेंगे ना, जी सर। वो टेम्पलेट्स आप रट ले, अच्छी बात है आपके लिए, आपको फायदा होगा। लेकिन हम टेम्पलेट्स पे नहीं पढ़ाते ना, ओके सर। हम टेम्पलेट्स को फॉलो नहीं करते, अंग्रेजी में टेम्पलेट्स नहीं होते। आप ये वोकैबुलरी अपने जहन में सेव करें। भाई ग्राफ इंडिकेट कर सकता है, डिपिक्ट कर सकता है, ग्राफ, ठीक है। ग्राफ इट इज क्लियर। ये द डिफरेंट स्लाइसेस ऑफ पाई चार्ट शोज, आप पाई चार्ट देखेंगे उसमें मुख्तलिफ स्लाइसेस होते हैं, द डिफरेंट स्लाइसेस ऑफ पाई चार्ट शोज दैट, कोई एज वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राफ। देखिए मैंने अभी एक जुमला आपसे क्या बोला था, इट कैन ऑल्सो बी सीन इन द पिक्चर दैट, इट कैन ऑल्सो बी सीन इन दिस ग्राफ एज वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द पाई चार्ट, फ्रॉम द टेबल इज। ठीक है, तो अब वो समरी आ गया, ओके सर। समरी में देखे उसने यस। आपको एक बात बताइए, मेक श्योर यू पैराफ्रेज द टॉपिक, जो ऊपर टॉपिक लिखा है उसको पैराफ्रेज करें, एंड डोंट जस्ट से इट एज इट इज, जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ना बोले, उसको अपने सेंटेंस में तब्दील करें। स्पीक अबाउट द हाईएस्ट वैल्यू, स्पीक अबाउट द लोएस्ट वैल्यू, से आर सेंटेंस ऑन द कंक्लूजन इफ टाइम इज इनफ और एल्स लीव इट। अगर आपके पास टाइम बचता है तो ठीक है, अगर टाइम नहीं बचता, आप कंक्लूजन जरूरी नहीं है, बस उसके हाई और लो पॉइंट जरूर डिस्क्राइब करें। अब आइए आपके पास ये पिक्चर आ गई, ये वो पिक्चर है। मैं 4 पिक्चर्स के ऊपर बात करता हूँ, बाकी उसके बाद मैंने आपको बहुत सारी पिक्चर्स दी है जिस पर आप बात कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी आपको, जो मैं बात करूंगा बार ग्राफ पे जो कॉमनली आती है, मैं टेबल पे बात करूंगा, मैं मल्टीपल बार पे बात करूंगा, मैं एक डायग्राम पे बात करूंगा, और मैं बात करूंगा बार। अब ये देखिए बहुत सारी पिक्चर्स आपके पास आ रही है। मैं पाई चार्ट के ऊपर बात करूंगा, ये पाई चार्ट और टेबल एक साथ आ गया। मैंने आपकी हेल्प, ये पूरा एक पिक्चर आता है, लाइफ साइकिल आ जाती है। ये आप देख रहे हैं, मैंने आपको कितनी सारी पिक्चर्स का डाटा आपको दे दिया है कि आप इन हर पिक्चर की डिस्क्रिप्शन को बैठ के स्टडी करें। जब आप इसको एक दफा स्टडी कर लेंगे, ओके सर। जहन बन जाएगा कि किस तरह से बोलना है। टेम्पलेट कभी आपको नहीं सिखाएगा, टेम्पलेट आपको सिखाएगा नहीं, लेकिन आपके लिए सबसे आसान रास्ता क्या है कि आप इन पिक्चर्स को देखें, और जिस तरह से मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये पिक्चर को देखकर हमें बोलना क्या है, पिक्चर को देखकर बोलना कोई मुश्किल बात नहीं, दैट्स ऑल वेरी सिंपल। देखिए अब मैं आपको यहाँ पर देखिएगा, कंप्यूटर जी मुझे पॉइंटर दे दे, पेन दे दे। यस, ये देखो, अगर बार ग्राफ है तो आपने क्या लिख दिया, दिस बार ग्राफ। अब आप जो कह रही है ना टेम्पलेट, तो वो टेम्पलेट ही बन गई, वो जी। टेम्पलेट यही है कि डैश में आपने लिख दिया बार ग्राफ। बार कराओ। मेजर्स, अब आगे आ गया टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक है, देखिए जो टॉपिक है वो आपने लिख दिया। टॉपिक क्या है भाई, ब्रिटिश ब्रिटिश होम एंड इंटरनेशनल ब्रिटिश स्टूडेंट्स। होम एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट रेट फॉर मैन एंड वुमेन। नीचे देखिए मैन एंड वुमेन लिखा हुआ है, नीचे ब्रिटिश होम यस स्टूडेंट सर। नेशनल स्टूडेंट्स रेट्स फॉर मैन एंड वुमेन फ्रॉम कब से कब तक है, वो आपने टाइम पीरियड लिख दिया। आपने ये जो डाटा होता है, ये वाला जो डाटा होता है, और ये वाला डाटा जो होता है, ये वाला डाटा होता है, और जो ईयर्स होते हैं, इन सब को पहले सेंटेंस में समराइज करके बताना होता है। तो आपने पहला ओके सेंटेंस सर। तो ये दे देना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी है। दिस बार मेजर्स शोज
British home and international student rates for men and women from 2010 to 2012. अच्छा, अब इसके जो मेन 11 फीचर्स हैं, 12 अगर हम इसके मेन फीचर्स को देखते हैं, मैन के अंदर मेन फीचर हमें एक ये नजर आ रहा है, और ये इसका इसमें जो रंग है वो ये देखिए ब्रिटिश स्टूडेंट्स है। ब्रिटिश स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एक और हमें नजर आ रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। 2012 में अगर देखें आप, तो ये आपके मेन फीचर्स हैं। और अगर आप वुमेन को देखते हैं, तो वुमेन के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को तो छोड़ दें आप, ब्रिटिश स्टूडेंट्स को अगर आप देखें, तो वो मुसलसल बढ़ता हुआ जा रहा। 2010, जी 2011, सर 2000। 2011 2012 अच्छा, अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देखें, तो वो भी मुसलसल बढ़ता हुआ जा रहा है। ये देखें, इंक्रीज हो इंक्रीज जी हो। सर अच्छा, यही चीज अगर आप देखें 2010 जी में, तो वो पहले नीचे आया, और फिर आप उसका ट्रेंड ये देखें, ऊपर पहले वो डिक्रीज हुआ, फिर वो जी इंक्रीज, सर बिल्कुल वो बहुत ऊपर चला गया। अच्छा, अब वो जो यहाँ पर बहुत ड्रामेटिकली चेंज आया, अगर ये देखें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का मैन के अंदर ड्रामेटिकली चेंज है, एकदम से देखें कहाँ चला गया। बस ये ट्रेंड्स आपने एक दफा ये दस जी पंद्रह सर सेकंड के अंदर आपको नोट करने होते हैं। जब आपने ये नोट कर, तो अब आपको इसको किस तरह से बोलना है, लिखना नहीं है, बोलना है। ये मैंने आपको लिख कर दिया है, ताकि आपको आइडिया हो कि बोलना बोलना किस तरह से। हर स्टूडेंट ये चाहता है कि हमें पता चले कि बोलना किस तरह से। तो देखिए, द लीस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑकर्ड इन 2010। तो लीस्ट नंबर, सबसे छोटा जो ट्रेंड उठाया उसने, एंड वर इंटरनेशनल वुमेन स्टूडेंट्स। उसके बाद द जी हाईएस्ट सर नंबर ऑफ द स्टूडेंट, द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज इन 2012। अब 2012 में सबसे जो हाईएस्ट था वो 2012, एंड दीज वर फीमेल ब्रिटिश होम स्टूडेंट्स। ये वाला जो ट्रेंड था, और ये वाला जो ट्रेंड था, ये सबसे ज्यादा हाईलाइटेड। आप इसको किसी और तरीके से भी डिस्क्राइब कर जी सकते हैं। सर ये तो एक एग्जाम्पल है आपके सामने, ठीक है ना। और फिर वो कहता है ब्रिटिश मेल होम जी सर students and female international student represent the highest number of इन students हाईएस्ट नंबर of study. In conclusion, summing up, we can see from the image, we can see in this graph that the gender and number of students vary throughout the time period, and there is no clearly identifiable trend. अच्छा, ये जो वाली बात है ना, ये बड़ी सियासी बात लिखी है, देखें, देर इज नो क्लियरली आइडेंटिफाइबल ट्रेंड। ये वाली बात आप बार बार यूज कर सकते हैं अगर आपके ट्रेंड्स चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है ना बेटा। चले, जी सर अब आगे देखते हैं। अब ये आपके पास एक टेबल आ गया। द टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। देखिए, प्रॉब्लम एरियाज को उठा लिया, ऊपर पड़ा हुआ है, लिखता है परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट एजुकेशनल प्रॉब्लम इन 2 प्राइमरी स्कूल। So this table shows the percentage of children with different educational problem in 2 primary school in 2005 and 2013. अब ये आपने आगे देखे 10 सेकंड में बोल 15 40 सेकंड बोलना है, इससे ज्यादा नहीं बोलना आपको, 40 सेकंड। The problems occurring ओके सर least often were spelling and handwriting. अब सबसे कम जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है? अब आपने सबसे लोएस्ट ट्रेंड को आपने देखना है। देखिए, नंबर 5 और नंबर 6, जो सबसे कम प्रॉब्लम, नंबर 6 ठीक है ना, स्कूल बी। और स्कूल जी ए सर के अंदर अगर आप सबसे जो कम प्रॉब्लम या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखें, कंसंट्रेशन इन लेसन्स फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स इन 2 चीजों में। और आगे देखिए, जी सर हाईएस्ट आपको फॉलो करने, लोएस्ट और हाईएस्ट। फिर कहता है स्कूल ए इन द सेम ईयर इन जी लिस्ट सर वर आल्सो अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। Listening skills were also a significant problem in 2005, improving considerably by 2015. 20 सेकंड हो गए आपको। In conclusion, school A improvement over the 10 years period may be due to policies targeting and effectively solving the educational problem.
ये एक आपको एक सैंपल लिख कर दिया है, आपको आइडिया होगा कि अच्छा इस तरह से बोल सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा, मैं आपको एक असाइनमेंट ये भी दे रहा हूँ, आप इस पिक्चर को आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपना एक 40 सेकंड का वॉइस नोट रिकॉर्ड कीजिएगा और मेरे इस नंबर पे आप मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 40 सेकंड, 40 सेकंड से खत्म हो ऑडियो रोक, आप मुझे व्हाट्सएप करें, आसान है आपके लिए ये करना, ठीक है ना। अब जैसे ये द बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स ऑस्ट्रेलियाज शेयर ऑफ कंट्रीज इंपोर्ट्स ऑफ कोल, देखिए और फिर कहता है इन 2005, 2010 एंड 2015, आपने ऊपर से उठाया नीचे से उठाया, और ऑफ अब कहता है 88% ऑफ इंडियन कोल वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अब सबसे ज्यादा देखो हाईएस्ट ट्रेंड उठाया, और वो कौन से ईयर में था? 2000, इंडिया 2010, देखिए 2007 बस आपने हाईएस्ट ट्रेंड को उठा लिया। क्या कैसे बोला? कहता है 88% of Indian coal was from Australia in 2010, followed by 81% in 2015. About 50% of China's coal in 2010 was from Australia. The Republic of Korea relies heavily on Australia to supply coal. In conclusion, Australia provides 50% to coal, to close to coal, provides 50% to 90% of these four close. coal leads. 50% to 90% of these four countries coal needs. आप इस तरह से अपना एक आंसर रिकॉर्ड करें मुझे, और इस रिकॉर्ड करके भेजें। ये एक आपके पास डायग्राम आ गई, जैसे अब लिखा हुआ है, दिस इमेज रिप्रेजेंट द मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्ले ब्रिक्स। सबसे पहली बात आपने उठा ली। दूसरी बात क्या है? फर्स्टली द क्ले इज डग आउट, पहले खुदाई की जाती है ऑफ द अर्थ बाय अ डिगर एंड, अब अच्छा देखिए उन्होंने आपको लेबलिंग कर दिए फर, और वो जो वर्ड्स लिख, वर्ड्स भी आपको इसमें इस्तेमाल कर लें। फर्स्ट द क्ले इज डग आउट ऑफ द बाय अ बिगर एंड सॉर्टेड ऑन अ मेटल ग्रिड, आप देखिए लिखा हो मेटल ग्रिड लिख कर दिए, एंड रोलर। द क्ले इज देन मिक्स्ड, लिखा हुआ है सैंड प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर डाला, मिक्स किया, एंड शेप इन ईदर अ कटर और अ मोल्ड बिफोर बीइंग ड्राइड इन अ क्लिन। हर वर्ड सारे लिख कर दिए हुए। The kiln operates at different high temperatures, after which bricks are cooled. Finally, the bricks are packaged and delivered to their destination. The brick making and distribution process is a straightforward and effective way of manufacturing bricks for the building industry. ये जो जुमला होता है ना, ये आप अपने पास से लिखते हैं, बोलते हैं। बात समझ आ रही है? फिर इस तरह से आपके पास और भी बहुत सारी तस्वीरें आ रही है। इन सारी तस्वीरों को, जो आपके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट आज का असाइनमेंट है आपके लिए, आप इन तमाम तस्वीरों को देखें और इसके ऊपर 40 मिनट्स का अपना एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करें और मुझे फॉरवर्ड करें, क्योंकि यही आपको पेपर में लिखना है कि आपके पास पिक्चर आएगी, 40 सेकेंड आपको बोलना है। दिस इमेज रिप्रेजेंट्स द प्रोसीजर टू डाउनलोड म्यूजिक फ्रॉम डैश। अच्छा इसमें आप देखो, कोई तुम्हारा टेम्पलेट काम नहीं आ सकता, कैसे टेम्पलेट यूज करो? इन द फर्स्ट स्टेप, यूजर सर्च फॉर द म्यूजिक दे आर लुकिंग फॉर। सेकेंडली, यूजर परचेज द म्यूजिक using their credit card. That the music becomes available for download. Finally, users can play and enjoy the music that they love. In conclusion, this seems to be a very convenient way to access the music that you fancy. मैं आपको ये असाइनमेंट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप इसको रीड करें। रीड करने के बाद मैं आपको एक टेस्ट दे रहा हूँ, इसी के आखिर में आपका टेस्ट भी है। जब आप ये सारी पिक्चर्स को अच्छे से रीड कर ले, तो उसके बाद फिर आप मुझे इन तस्वीरों को रिकॉर्ड करके मत भेजिएगा। वो ये तस्वीर का ये आप मुझे रिकॉर्ड करके भेजिए, जो मोस्ट कॉमन। ठीक हो गया। ये बार ग्राफ, ये वाला बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये बार ग्राफ, ये आपने, और ये लाइन ग्राफ, ये कॉमनली ये आ रहे होते हैं पीटीई स्पीकिंग के अंदर। तो मुझे इसका आंसर रिकॉर्डेड चाहिए आपसे, ठीक है ना।
उम्मीद है सर हम इन पिक्चर में इनके जो कलर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कलर्स के ऊपर देखो, कलर अगर लिख कर दिए जाते ना, जैसे यहाँ पर आपको कलर्स लिख कर दिए गए, तो आप कलर्स की बात कर जी सकते सर। हैं। आपके पास कलर्स सर पर बात कर सकते हैं, जैसे यहाँ ग्रीन है, ठीक होगा सर। फ्लैग्स आ जाते हैं, तो यहाँ पर शॉपिंग, टेक्सटिंग, वीडियोस, ये आप इसके ऊपर बात, मोबाइल फोन यूसेज इन 2017। मैं आपके पहला ऑडियो का ओके इंतजार सर। करूंगा कि आप इसको किस तरह से डिस्क्राइब करोगे। ठीक है बेटा, गॉट इट? सो इट वाज ऑल यस अबाउट सर। PTE ओके सर। in part 3. In this part, you normally have a picture or an image which you have to describe in 40 seconds. And अगर आपको आज का सेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। हमारे पेड सेशंस को आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए।